जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के पिछले 5 साल के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स जैसे कि नाम है, कंबाइंड डिफेंस, तीनों डिफेंस को कंबाइन करके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एक माध्यम है जिससे आप आर्मी में, एयरफोर्स में एंड नेवी में अफसर के रूप में जा सकते हैं। ये एक माध्यम है उन ग्रेजुएट्स के लिए या जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, वो फौज में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आप भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट काम कर सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के 3 स्टेप्स हैं, या यूं कह लें कि अगर ग्रेजुएशन के बाद फौज में अफसर बनना है सीडीएस के माध्यम से, तो 3 पड़ाव हैं जो पार करने हैं। पहला स्टेप है रिटन एग्जामिनेशन का, दूसरा स्टेप है एसएसबी इंटरव्यू का, और तीसरा स्टेप है फाइनल मेडिकल्स का, एंड बाद में बनती है मेरिट। एक बार ये तीनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद आप अलग अलग अकेडमीज जाते हैं। आर्मी के लिए इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स अकेडमी और नेवी के लिए नेवल अकेडमी। जहां एयरफोर्स अकेडमी और नेवल अकेडमी थोड़े टेक्निकल बंदे ढूंढ रहा है, वहां आईएमए कहता है कि हमें ग्रेजुएशन से कोई भी मतलब नहीं, कोई भी स्ट्रीम हो, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आईएमए और ओटीए के लिए। एयरफोर्स कहता है कि 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। पर नेवी कहता है कि बैचलर्स इन इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए, बीटेक चाहिए ही चाहिए। अब सीडीएस के मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहला जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें इंग्लिश का पेपर है, जीके का पेपर है और मैथ्स का पेपर है। जहां इंग्लिश और जीके के 120 सवाल हैं, वहीं मैथ्स के 100 सवाल हैं। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स 20 ईच है, और इसके साथ साथ एक परसेंटेज कट ऑफ क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो मिनिमम परसेंटेज कट ऑफ यूपीएससी हर पेपर का रखता है वो लगभग 20 से 25% रखता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स एक बार रिटन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप इंटरव्यू देते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे है। आर्मी का इंटरव्यू इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर एवं कपूरथला, वायुसेना का बनारस, मैसूर, गांधीनगर, गुवाहाटी एंड देहरादून, वहीं नेवी का भोपाल, बेंगलोर, कोयम्बटूर एंड वाइजैक, विशाखापट्टनम, अब हाल ही में कलकत्ता भी हो गया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं आपसे 2 कट ऑफ के बारे में आज बात करूंगा। एक वो जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे, तो उनको समझ आना चाहिए कि यार अगर मेरे को आर्मी में जाना है और आईएमए में जाना है तो मुझे रिटन में कितना मार्क्स लाना है। एक तो वो कट ऑफ हो गया, और दूसरा कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो ज्वाइनिंग के लिए चाहिए। ये फाइनल कट ऑफ वो कट ऑफ है जो मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी या एयरफोर्स अकेडमी या नेवल अकेडमी चाहिए। मैंने CDS-1 2018 से लेकर के CDS-1 2022 तक का कट ऑफ आपके लिए रखा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए CDS-1 2018 में 118 मार्क्स चाहिए होते थे, नेवल अकेडमी के लिए 98, एयरफोर्स के लिए 138 और OTA के लिए 69। एक इल्यूजन है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए सबसे कम कट ऑफ चाहिए। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि सबसे कम कट ऑफ जाता है, लेकिन आप ये भी समझें कि 2 ही तो पेपर हैं। जी हाँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए इंग्लिश का पेपर और जीके का पेपर बस 2 ही है, बाकी सबके लिए इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स है। डिफेंस एस्पिरेंट्स ऊपर लगे हुए फ्रेम में आप देख रहे हैं 2018 पहला, दूसरा, 2019 पहला, दूसरा, 20 पहला, दूसरा, 21 और 22। 2021 का सीडीएस का पेपर बड़ा ऐतिहासिक था। पहली बार ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का जो कट ऑफ गया वो गया 107। जी हाँ, हमेशा से कट ऑफ 100 के नीचे रहता था। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का कट ऑफ 100+ गया, 107 गया। एयरफोर्स अकेडमी का 158 गया, नेवल अकेडमी का 136 और इंडियन मिलिट्री अकेडमी का 145। इसी के एट पार रहते हुए CDS-1 2022 का इंडियन मिलिट्री अकेडमी का 135, नेवल अकेडमी का फिर 135,
एयरफोर्स का 145 और OTA के 100 भी क्या 99 मार्क्स थे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, फाइनल कट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 2018 में था 240, इंडियन नेवल एकेडमी का 225, एयरफोर्स एकेडमी का 279, OTA मेन का 154, वुमेन का 150। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वो फाइनल कट ऑफ है जो आखिरी कैंडिडेट जिन्होंने ये रिस्पेक्टिव अकेडमीज ज्वाइन की हैं उनके ये मार्क्स थे। चलिए 2019 देखते हैं। 2019 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का फाइनल कट ऑफ 258 गया, नेवल एकेडमी का 245, एयरफोर्स एकेडमी का 272, OTA मेन 176, OTA फीमेल 179। शुरू से ही आप देखेंगे तो एयरफोर्स एकेडमी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। 2021 ये वो साल है जिसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का कट ऑफ 100 प्लस गया था। उस साल OTA का फाइनल कट ऑफ मेल्स के लिए 189 गया, फीमेल्स के लिए 191, इंडियन मिलिट्री एकेडमी 268 गया, इंडियन नेवल एकेडमी 260 गया, एयरफोर्स एकेडमी 281 गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर साल ये कट ऑफ बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, सीट्स बढ़ नहीं रही हैं। तो सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, सही मेहनत करने की ज़रूरत है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज अगर आपका लक्ष्य है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद करेगा आपका लक्ष्य अचीव करने में, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट एजुकेटर्स जो कि खुद UPSC क्वालिफाइड हैं उनके गाइडेंस में आपको रिटन के क्लासेस मिलेंगे। SSB इंटरव्यू कोई और नहीं, SSB के महारथी डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो कि खुद एक्स SSB SSR रह चुके हैं, SSB बोर्ड इलाहाबाद एंड भोपाल में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके गाइडेंस में आपको पूरी की पूरी SSB इंटरव्यूज़ की क्लासेस मिलेंगे। आपको कर्नल दत्ता पूरी की पूरी GTO की क्लासेस देंगे। ये दोनों ऑफिसर्स विथ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, GTO ग्राउंड, 14 दिन का कैप्सूल आपकी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे। साथ साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश भी चलती रहेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत ही सिस्टमैटिक डिजाइंड ये जो कोर्स है, इसको हम 6 महीने 3 महीने में कराते हैं। 6 महीने रेगुलर बैच, 3 महीने उनके लिए जो रिपीटर्स हैं, एंड 1 साल का उनके लिए जो कहीं ना कहीं पढ़ाई में थोड़ा वीक हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की दिल्ली ब्रांच में भी हम ये CDS का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस इलाहाबाद में, साथ ही हमारी ब्रांच देहरादून एंड रांची में भी है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। सन 2003 से जिस दिन लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने संस्था को बनाया था, आज 600 से ज़्यादा अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी में है। जब वो कर सकते हैं तो आप भी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।